आज हम लोग करने जा रहे हैं कि एक वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल क्या होती है, स्क्रू गेज क्या होती है, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता ये है कि जो वर्नियर कैलिपर हुआ या स्क्रू गेज हुआ, ये छोटी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए काम में आती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि n डिवीज़न ऑफ मेन स्केल वर्नियर कैलिपर्स कॉन्साइड विद n+1 डिवीज़न ऑन दी वर्नियर स्केल। तो पहले से हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स कुछ टेक्निकल सा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो होता क्या है कि इसमें वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल होती हैं, एक मेन स्केल होती है और दूसरी वर्नियर स्केल होती है। तो मैं मेन स्केल को पहले बनाने चल रहा हूँ। ये मान लिया कि हमारा वर्नियर स्केल का 0 था, यहाँ से स्टार्ट हो रही थी स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी है मेन स्केल, ये हमारी है मेन स्केल। अच्छा, इसके बाद आती है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल भी यहाँ होती है। अगर 0 एरर है तो इस मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 लगभग बिल्कुल एकदम कोइंसाइड कर रहे होंगे। वर्नियर स्केल के डिवीज़न कुछ छोटे होते हैं मेन स्केल से, तो मैं इनको ऐसे दिखाई दे रहा हूँ। ये वर्नियर स्केल के डिवीज़न हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इसके आगे नहीं होती वर्नियर स्केल। मेन स्केल पे रीडिंग बढ़ती जाती है, इसमें सिर्फ 0 to 1 तक होती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, ये मिनिमम लेंथ वो कितनी मीज़र कर सकता है, उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं। तो वो कैसे आता है भाई? देखो, अगर मैं इसको बोलूँ, ये छोटा सा जो एक बॉक्स होता है, ये तुम्हारी वर्नियर स्केल है। ये जो छोटा सा एक बॉक्स होता है मेन स्केल पे, इसको बोलते हैं 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल का 1 डिवीजन 1 MSD, इसको बोलते हैं। ये छोटा सा है एक, कोई ये भी ले लो या ये ले लो या ये ले लो, कोई भी एक, इसको एक बॉक्स को बोलते हैं 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल का 1 डिवीज़न जो होता है वो होता है 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे बताओ भाई कि अगर मैंने कहा कि ये मैंने ले लिया 1 MSD और ये मैंने ले लिया 1 VSD, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी मीज़र कर सकता है ये? भाई मिनिमम डिस्टेंस इतनी ही तो मीज़र कर सकता है भाई। मेन स्केल की डिवीज़न की हमको पता है, ये अगर सेंटीमीटर में होती है तो ये छोटे वाले एक 1 mm के हो जाएंगे। तो MSD की स्केल हमको पता है कि कितनी होती है, कि एक MSD कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। और VSD निकालने का जुगाड़ दिया होता है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ दिया हुआ है। तो हमको MSD भी पता है, हमको VSD भी पता है। तो बताओ भाई, अगर मैं 1 MSD - 1 VSD कर दूंगा, इस टोटल लेंथ में से ये वाली लेंथ जो हमें पता है वो अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो ये सबसे छोटी लीस्ट काउंट आ जाएगा भाई। इस स्केल का सबसे कम कितना मीज़र कर सकता है, तो इसी को बोलते हैं मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम लेंथ जितनी मीज़र कर सकता है, या बोल दो मिनिमम मीजरेबल लेंथ। मिनिमम मीजरेबल लेंथ, और इसी को हम लोग बोल देते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोल देते हैं? इससे कम मीज़र नहीं कर सकता है, तो इसी को बोल देते हैं लीस्ट काउंट। शॉर्टकट में लिखते हैं LC। अच्छा, तो ये लीस्ट काउंट का हम लोगों को समझ में आ गया कि मिनिमम कितनी
वो डिस्टेंस या मिनिमम कितनी लेंथ वो मेज़र कर पा रहा है, उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। अच्छा, अब हम लोग करते हैं कि मान लो अगर हमें कोई रीडिंग दी हुई है या कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसकी रीडिंग हमको लेनी है, उसकी रीडिंग हमको लेनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये मेन स्केल है, इसका 0 यहाँ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी मेन स्केल थी, मेन स्केल थी। मैंने कोई ऑब्जेक्ट लगाया, भाई यहीं से चालू होगा ऑब्जेक्ट। मान लो मैंने पेन लगाया और पेन यहाँ पे मेरा आके ख़त्म हो गया, वो पेन जो था यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो भाई पेन जब यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, ये वाला पॉइंट कौन सा है भाई, ये 1 था, 2 1 2 3 4 5 6, तो मुझे 6 MSD के बराबर की तो लेंथ मिल गई मुझे। अगर ये सेंटीमीटर में थी, अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा, अगर ये सेंटीमीटर में थी तो यहाँ तक का हमको जो मिला है वो 6 मिलीमीटर मिल गया, 6 मिलीमीटर तक का मिल गया। अच्छा, इसके आगे ये वाली लेंथ, इसका क्या भाई, यहाँ पे तो 7 था, यहाँ 6 था, अगर मैं 6 बता दूं तब भी इनकरेक्ट है, छोटी रह गई। अगर मैं 7 बता दूं तो मैंने ज़्यादा बता दी रीडिंग, तो मुझे यहाँ तक बतानी है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो अब आता है वर्नियर स्केल का यूज़ आता है। तो वर्नियर स्केल का भी 0 यहाँ से चालू होगा, जैसे पेन ख़त्म होगा उसके बाद नीचे तुरंत वर्नियर स्केल का आ जाएगा 0। अच्छा, इसके बाद मान लो कि हमने यहाँ पे हमारा वर्नियर स्केल का जो था कॉन्साइड कर रहा था, अभी बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ये वर्नियर स्केल दी हुई है हमको, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 7 चलता चला जाएगा, आगे 1 तक चला जाएगा। अच्छा, कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, 6th वाला कॉन्साइड कर रहा है। अच्छा, अब हमको ये बताओ लीस्ट काउंट क्या होता था, बोलो। 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, यही तो लीस्ट काउंट था। यहाँ देखो ये कितना है, 1 MSD के बराबर है कि नहीं, ये कितना हो गया, 1 VSD के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो जो ये वाली डिस्टेंस आई है, ये छोटी सी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, एक लीस्ट काउंट के बराबर हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ देखना, अगर मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 MSD माइनस 2 VSD, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 MSD माइनस 3 VSD, क्यों भाई। तो अगर मैं यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 2 MSD, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 2 VSD, तो ये कितना आ गया 2 इंटू लीस्ट काउंट आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही ये कितना आ गया 3 इंटू लीस्ट काउंट आ गया, ये कितना आ गया 4 इंटू लीस्ट काउंट, 5 इंटू लीस्ट काउंट, 6 इंटू लीस्ट काउंट। तो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी आई है, 6 इंटू लीस्ट काउंट के बराबर। यही हमारी आ गई है कि कितनी एक्स्ट्रा वर्नियर स्केल की रीडिंग, इसको बोलते हैं। यहाँ तक जो हमने बताई, जो 6 mm बताई, वो हमने बताई मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल पे रीडिंग कितनी हम लोग रीड कर पा रहे हैं। इसके बाद जो ये वाली रीडिंग आई है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। जो वर्नियर स्केल की हेल्प से हमने कैलकुलेट की है वो वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई। अच्छा, अब टोटल रीडिंग क्या होगी, अगर मैं लिखने की बात करूं, टोटल रीडिंग वो होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। अच्छा, बहुत लोग फॉर्मूला पढ़ा देते हैं सीधे कि वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू, बहुत लोग फार्मूला पढ़ा देते हैं
कि वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन, कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ऑफ वर्नियर स्केल टू द मेन स्केल, कि मेन स्केल से वर्नियर स्केल का कौन सा कॉन्साइड कर रहा है। देखो कौन सा कॉन्साइड कर रहा है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, 6 हो गया इनटू लीस्ट काउंट। तो यही तो मैंने बताया था, ये लोग क्या लिख देते हैं, लीस्ट काउंट इनटू कौन सा कॉन्साइड कर रहा है 6, तो 6 इंटू LC, जो इनके फॉर्मूले से आ रहा है वही तो कॉन्सेप्ट से आ रहा है। अब दिक्कत क्या होती है कि लोग रटा देते हैं, जब रटा देते हैं कि लीस्ट काउंट इंटू 6 समझ में नहीं आता, वो 1 महीने रहेगा 2 महीने रहेगा उसके बाद भूल जाना है। आप लोगों को ऐसे करना है कि 1 MSD माइनस 1 VSD, सिर्फ पूरे वर्नियर स्केल में या स्क्रू गेज में तुमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि MSD की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एक MSD की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एक VSD की कैलकुलेशन कैसे की जाती, बस ख़त्म पूरा। वर्नियर स्केल में बस इतना है, स्क्रू गेज में एक दिन क्वेश्चन कराएंगे उसको भी समझा देंगे। तो इतना होता है हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट, ये टोटल रीडिंग। अच्छा, ये जो टोटल रीडिंग आई है ये ट्रू रीडिंग हो भी सकती है, करेक्ट रीडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर एरर नहीं थी, अगर इस वर्नियर कैलिपर में एरर नहीं थी तब हम लोग बोलेंगे कि ट्रू रीडिंग यही है हमारी। अगर एरर थी तो जीरो एरर भी आ जाती है। तो जीरो एरर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 मिनट के लिए जीरो एरर देख लेते हैं, इसके बाद अपने क्वेश्चन पे आएंगे। ये JEE 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस होता था तब AIEEE होता तो एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम लोग कर लेते हैं कि भाई जीरो एरर क्या होती है। जीरो एरर क्या होती है, होता यह है कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है वर्नियर स्केल को बनाते टाइम, तो सही रीडिंग नहीं आ पाती है। तो ये हमारी थी मेन स्केल, ये हमारी है मेन स्केल। अच्छा, मैंने कहा कि मेन स्केल का जीरो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 हो गया। मैंने कहा मेरा जो वर्नियर स्केल था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इतना गैप आ गया इनके बीच में, इतना गैप आ गया इनके बीच में, और इसके बाद फिर ये चलता गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और मैंने कहा कि यहाँ पे कॉन्साइड हो गया। तो वर्नियर स्केल का कोई nth डिवीज़न कॉन्साइड कर गया मेन स्केल के डिवीज़न से। मेन स्केल पे कौन सा कॉन्साइड कर रहा है ये मतलब नहीं है, वर्नियर स्केल का कौन सा कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने कहा ये 1 था, ये 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। मैंने कहा वर्नियर स्केल का 5th डिवीज़न कॉन्साइड कर गया मेन स्केल के। तो मेन स्केल के कौन से कॉन्साइड कर रहा है उससे हमसे मतलब नहीं, वर्नियर स्केल का कौन सा कॉन्साइड कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो भाई फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू जीरो एरर निकालने के लिए, भाई यही तो जीरो एरर होगी, यही जीरो एरर होगी। अच्छा, इतनी ही तो एरर वो ज़्यादा रीडिंग दे रहा है, ज़्यादा रीडिंग दे रहा है इसका मतलब क्या है भाई, अगर मैं यहाँ पे कोई पेंसिल या पेन या कोई चीज़ फंसाऊंगा तो इतनी ज़्यादा वो रीडिंग देगा। ज़्यादा रीडिंग देने का मतलब क्या है कि अगर मैं फाइनल रीडिंग लिखूंगा तो इतना घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात याद रखो कि मेन स्केल का जो जीरो है, अगर वर्नियर स्केल का जीरो उसके राइट हैंड साइड में आ रहा है तो क्या है, पॉजिटिव एरर है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव जीरो एरर की, निगेटिव जीरो एरर भी होती है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई देखो ये आ गया 1 MSD, ये आ गया 1 VSD, 1 MSD, ये आ गया 1 VSD। तो 1 VSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, ये कितना आ गया, लीस्ट काउंट के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। 2 VSD माइनस 2 VSD, 2 MSD माइनस 2 VSD,
2 लीस्ट काउंट के बराबर आ गया। 3 MSD माइनस 3 VSD 3 लीस्ट काउंट के बराबर आ गया, 4 लीस्ट काउंट के बराबर आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 5 लीस्ट काउंट के बराबर आ गया। तो जीरो एरर का फॉर्मूला बहुत लोग लिखा देते हैं, जीरो एरर का फॉर्मूला लिखा देते हैं लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल टू द मेन स्केल। तो भाई सीधे वो लोग लिखा देते हैं कि लीस्ट काउंट कितना है इनटू कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, तो 5। तो वही तो मैंने भी बताया 5 इंटू लीस्ट काउंट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे 5 इंटू लीस्ट काउंट आ रहा है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, 1 महीने बाद फॉर्मूला भूल ही जाना है। और जब जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ फॉर्मूले भी काम नहीं करते। तो ये रहा हमारा। अच्छा, अब मैं अगर करेक्ट रीडिंग लिखने चलूँगा तो मेरी जो टोटल रीडिंग आई हुई है, टोटल रीडिंग जो आई हुई है वो -0 एरर। भाई ये पॉजिटिव एरर थी कि नहीं थी? इतनी ज़्यादा रीडिंग आ रही थी तो उतनी मैं माइनस कर दूंगा। तो ट्रू जो टोटल रीडिंग थी उसमें से जितनी भी आए 0.5 mm 0.6 mm उतनी मैं माइनस कर दूंगा, वो करेक्ट रीडिंग आ जाएगी किसी ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे लगाया गया होगा रीडिंग के लिए। अच्छा, अब मैं बात कर ले रहा हूँ, अब यहाँ तक तो सारा सही है, जो किताबों में लिखा है, जो लोग पढ़ाते हैं यहाँ तक सारा सही है। इसके बाद गड़बड़ा जाता है जब आता है निगेटिव एरर, वहाँ पे उनके फॉर्मूले काम करना बंद कर देते हैं। तो मैं बात करने चल रहा हूँ निगेटिव एरर की। अच्छा, निगेटिव एरर में क्या होता है? मैंने कहा भाई कि मेरा मेन स्केल थी। भाई इसमें पेशेंस की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है पार्ट। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, तुरंत बन जाते हैं। ये मेरी मेन स्केल थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर में ही दी होती। ये हमारी है मेन स्केल। अच्छा, अगर मेरा वर्नियर स्केल का 0, ये तो मेन स्केल हो गई, वर्नियर स्केल का 0 अगर लेफ्ट साइड में है, किसकी? मेन स्केल की। मेन स्केल से लेफ्ट साइड में पड़ रहा है हमारा वर्नियर स्केल का 0, तो ये इसको बोला जाता है निगेटिव एरर। भाई इतनी कम आएगी रीडिंग, ठीक। तो अगर मैं बनाने चलूँ यहाँ पे 1 2 3 4, चलो इस बार थोड़ा सा 6 पे कॉन्साइड करा देते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखो छठे वाले पे पूरा कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अब भाई बताना, यही तो हमारी एरर है, इतनी ही तो एरर है, इतनी ही एरर तो कम आ रही है। अगर मैं इतनी इसको x बोल दूं तो यही x है, जो हम और ऐड कर दें तो हमको ट्रू रीडिंग मिल जाएगी। इतनी कम आ रही है लेंथ में हमको रीडिंग। अच्छा, कैसे आएगा? यहाँ से यहाँ तक बताना कितना हो गया? 1 MSD, 1 MSD, यहाँ से यहाँ तक 1 MSD, 2 MSD, 3 MSD, 4 MSD, 5 MSD, तो टोटल कितना हो गया? 5 MSD। टोटल 5 MSD हुआ। ये कितना है? 1 VSD, 1 VSD, 1 VSD, 1 VSD, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई 6 VSD। VSD कैसे निकाला जाता है वो टेंशन नहीं, वो क्वेश्चन में दिया होगा, VSD निकालने का तरीका दिया होगा, अभी मैं कराऊंगा समझ में आएगा। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ एरर की बात करूँ या 0 एरर टोटल नाम लिख दूँ, तो 0 एरर की बात करूँ तो भाई अगर मैं 6 VSD में से 5 MSD को माइनस कर दूँ तो मेरा एरर आ जाएगा। बस 6 VSD माइनस 5 MSD, ये मेरी क्या हो जाएगी? 0 एरर हो जाएगी।
इसको और बना लेते हैं। चलो भाई, मैंने कहा यहाँ पे एक VSD अलग कर लो और 5 VSD अलग कर लो, -5 MSD हुआ। अच्छा, 1 VSD माइनस, मैं अगर -5 कॉमन ले लूँ तो MSD माइनस VSD हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 MSD माइनस 1 VSD, यही तो मेरा लीस्ट काउंट होता है। -5 इंटू लीस्ट काउंट। लोग ना निगेटिव जीरो एरर को भी कौन सा कॉन्साइड कर रहा है इंटू लीस्ट काउंट, ये छोटे मोटे एग्जाम में चल जाता है। जैसे एडवांस का आता है वो काट के ख़त्म कर देता है, क्योंकि वहाँ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, यहाँ तक तुमको करेक्ट रीडिंग बतानी होती है, वहीं गड़बड़ा जाता है। तो छोटे मोटे एग्ज़ाम में नीट हुआ उसमें चल जाएगा, स्टेट के जितने इंजीनियरिंग एग्जाम है वहाँ चल जाएंगे। 6 इंटू जो भी तुम्हारा कॉन्साइडिंग है इंटू लीस्ट काउंट, वहाँ तक तो चल जाता है, पढ़ा भी देते हैं लोग। लेकिन यहाँ गड़बड़ी क्या हो जाएगी, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, 6 VSD में से 5 MSD को माइनस कर दूंगा, मेरा आ जाएगा जीरो एरर। अच्छा, तो यहाँ तक हम लोगों ने जीरो एरर। अच्छा, करते क्या हैं, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू टोटल रीडिंग, जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वो टोटल रीडिंग। फॉर्मूला वही है, माइनस जीरो एरर। अब ये क्या है, ये निगेटिव में आएगी टोटल चीज़, और जब निगेटिव में टोटल चीज़ आएगी तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, तो इतना हमको और ऐड करके बताना होगा, तो जीरो निगेटिव जीरो एरर आ जाती है। अच्छा, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। हम लोगों ने मेन वर्नियर स्केल का बहुत ही कम टाइम में सारा पढ़ लिया है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था। ये क्वेश्चन बोल रहा था कि n डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, कह रहा मेन स्केल के n डिवीज़न, एक डिवीज़न बोले तो 1 MSD, 2 डिवीज़न बोले तो 2 MSD, n डिवीज़न बोले तो n MSD। अच्छा, कॉन्साइड विद, भाई अगर वो कह रहा है कि एक स्केल थी, चलो भाई यहाँ देख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। और वो कह रहा है कि जो वर्नियर स्केल थी उसके कुछ डिवीज़न कॉन्साइड कर रहे हैं, तो भाई ये वाली लेंथ मैंने कह दिया n MSD, और यहाँ मैंने कह दिया मान लो x, कोई एक मान लिया कि x नंबर ऑफ MSDs कॉन्साइड कर रहे हैं y नंबर ऑफ VSD से, तो भाई दोनों की लेंथ तो बराबर हो गई ना। तो मैं ये नहीं लिख सकता क्या कि 1x MSD इज इक्वल टू y VSD, लिख सकता हूँ, दोनों लेंथ ही तो बराबर की है मैंने, तो दोनों लेंथ बराबर कर दी। वही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि n डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, n डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, देखो भाई कह रहा है कि n डिवीज़न ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर कॉन्साइड विद n+1, कॉन्साइड विद n+1 डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। तो ये इक्वेशन एक बनी कि नहीं बनी, बन गई। अच्छा, तो यहाँ से मैं क्या 1 VSD निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, मुझे ज़रूरत थी तो 1 VSD मैंने निकाली, तो 1 VSD कितना हो जाएगा, n/n+1। भाई इसको मैंने यहाँ डिवाइड किया और ये MSD के टर्म में आ गया। एक हमको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई, एक रिलेशनशिप हमको पता चल गई। अच्छा, आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है इफ़ ईच डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, कह रहा है हर एक छोटा डिवीज़न जो भी था मेन स्केल का वो A यूनिट के बराबर था। मतलब उसने इनडायरेक्टली हमको क्या बता दिया, डायरेक्टली बता दिया MSD इज इक्वल टू A यूनिट। यूनिट क्या होगी तुमको लिखने की जरूरत नहीं, वो सीधे यही लिखो, क्या मीटर है क्या
मिलीमीटर वो तुमको पता नहीं, तो हम आंसर भी यूनिट के टर्म में ही देंगे। तो ए यूनिट आ गई MSD। इसका मतलब 1 VSD इज इक्वल टू कितना आ गया, n/n+1 इंटू ए यूनिट। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अच्छा, अब लीस्ट काउंट हमने क्या पढ़ा है, बोलो भाई? लीस्ट काउंट ही पूछा है, डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो लीस्ट काउंट पूछा है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो MSD की वैल्यू 1 यूनिट थी, VSD की वैल्यू NA/n+1, ये यूनिट के टर्म में आ जाएगा। अच्छा, कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया हमने n+1 और ये हो जाएगा AN+1 माइनस NA, ये हमारी यूनिट के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से आया क्या आंसर? यहाँ से आंसर क्या आया भाई? NA कट जाएगा, ये वाला NA, ये वाला NA कट जाएगा, A/n+1 यूनिट आ जाएगा हमारा लीस्ट काउंट। ये हमारा JEE 2003 में पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन था। तो मैंने इसके ना जितना मेन कॉन्सेप्ट था वो करा दिया, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी सारी मैंने बता दी। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा।